डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैजेस्टिक सेंटर में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवित्री का खिलौना क्या है, कौन है, किसे कहते हैं? कवित्री जो खिलौना बार बार कहता है अपने वो कविता कहानी में, तो किसको कहता है? ठीक है, वो आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। ये 2 नंबर या 3 नंबर में भी आपको और 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इस टाइप से करके 3-3 नंबर का इसमें आएगा आपको, 1-2 नंबर से और 10 नंबर 15 नंबर का एक ही क्वेश्चन में रहेगा डियर स्टूडेंट। तो आप कैसे लाभ उठा सकते हैं? कवित्री का खिलौना क्या है, कवित्री खिलौना किसको कहता था? चलिए ए टू जेड बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक याद करते हैं और जान लेते हैं। अच्छे तरीके से बता देता हूं मैं आपको कैसे लिखना। 2023 में आएगा या 24 में आएगा, कभी भी आएगा, ये आते ही रहता है कि हमेशा। ठीक है, तो आप कभी भी देख रहे हैं वीडियो तो टेंशन नहीं लेना है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। शुरू से मैजेस्टिक सेंटर में सबसे पहले मैं आपको कहूंगा डियर स्टूडेंट जी, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक एकदम से स्वागत है। अच्छे तरीके से एकदम से स्वागत है, बने रहना है ए टू जेड बातें जानने के लिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा इस टाइप से कि मैं ए टू जेड बातें बताता हूँ, तभी तो समझ में लोगों को आता है। इसी वजह से क्लास 12, ठीक है, खंड खंड डियर स्टूडेंट जी मैं पहले ही खत्म कर चुका हूँ। एमबीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पास टोटल विषय हिंदी का, ठीक है, पार्ट 2 चल रहा है हमारे पास। खंड का खंड मैंने पहले खत्म कर दिया। कवित्री का खिलौना क्या है, किसे कहते हैं? देखिए कवित्री जो ये जो है कविता, कवित्री कहाँ से लिया गया? तो पुत्र वियोग से लिया गया डियर स्टूडेंट जी। पार्ट जो है पुत्र वियोग से लिया। इसका जो लेखक है, पहला जो आपको मैं देखिए ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, पहला कि ये कहाँ से लिया गया है, तो पार्ट कवित्री का ये जो कहाँ से लिया गया है, सबसे पहला एक क्वेश्चन आपका बन रहा है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये पुत्र वियोग चैप्टर है डियर स्टूडेंट जी, जिसका कि लेखक का नाम है सुमित्रा कुमारी चौहान। सुमित्रा कुमारी चौहान डियर स्टूडेंट जी, ठीक है, सुमित्रा कुमारी चौहान। तो उसका 2 आपको मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया। क्या? दो ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब बात यहाँ तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कविता जो थी सुमित्रा कुमारी चौहान, जो लेखक है उसका, जो उसको खिलौना खिलौना जो कहता है बार बार, किसको कहता है? तो वो अपने बेटा को खिलौना कहता है डियर स्टूडेंट जी। तो 3 मैंने 4 आपको ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। तो चलिए अब इसको जान लेते हैं कि कवित्री का खिलौना क्या है, किसे कहते हैं बार बार खिलौना उसका। ठीक है, तो उत्तर देखिए यहाँ से लिखा हुआ है, कवित्री का खिलौना उसका बेटा है। सबसे पहले आपको ये लिख देना, खिलौना क्या है, तो उसका बेटा खिलौना है। ठीक है, खिलौना बच्चों का सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होता है। ठीक है, जैसे कि खिलौना किसी बच्चों का, किसी मूर्ति खिलौना जो होता है प्रिय एकदम से वस्तु होता है उसका सर्वोत्तम, तो उसी टाइप से कवित्री जो था लेखका जो है, लेडीज में लेखका सुमित्रा कुमारी चौहान, उसका जो खिलौना था वो उसका बेटा था। ठीक है, उसका बेटा था। उसी प्रकार यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक हो गया सर्वोत्तम वस्तु होता है। उसी प्रकार कवित्री के जीवन का सर्वोत्तम उपहार जो था, खिलौना था, उपहार उसका बेटा था। ठीक है, उसका खिलौना क्या था, उसका बेटा था, इसीलिए हुआ उसका खिलौना है। क्या? इसीलिए से वो बार बार अपना जो कि खिलौना उसे कहते हैं। बस कुछ भी नहीं इसमें। देखिए सबसे पहले आपको इस टाइप से लिख देना डियर स्टूडेंट जी, आपको इस तरह लिख देना है, कवित्री का खिलौना क्या है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये रह गया। दूसरा नंबर हो गया, कवित्री जो लेखक का नाम क्या है। जो पुत्र वियोग चैप्टर है, चैप्टर का जो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, ये जो लिखा गया है कहाँ से, तो पुत्र वियोग से लिखा गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन निकाला गया डियर स्टूडेंट, ये पुत्र वियोग से निकाला गया। पुत्र वियोग का जो लेखक है या लेखिका है, लेडीज है, तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो पुत्र वियोग जो कि लेखिका जो है सुमित्रा कुमारी चौहान नाम है उसका। ठीक, सुमित्रा कुमारी चौहान। और देखिए लेडीज में एक ही ऐसा ये ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2022 में आया था डियर स्टूडेंट, 2022 में, कि लेडीज में से कौन सा ऐसा लेखिका है जो मतलब आया था। ठीक है, लेडीज में से तो कौन सा, आपको चैप्टर का नाम लिखा रहेगा आगे पीछे, मतलब 4 गो, उसका बाद आपको एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, तो लेडीज में से जो था वो था यही पुत्र वियोग चैप्टर से। ठीक है, पुत्र वियोग का लेखक है लेडीज में। तो आपको ये भी एक मैंने 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर अभी आपका क्लियर कर दिया। तो उत्तर फिर से एक बार जान लेते हैं, कवित्रियों का खिलौना उसका बेटा है। खिलौना बच्चों का सर्वोत्तम प्रिय वस्तु होता है, इसीलिए उसी प्रकार कवित्री का जीवन का सर्वोत्तम उपहार उसका बेटा था, इसीलिए वह उसका खिलौना है। किसी अति में मतलब डेथ हो गया, किसी वजह से मर गया या खो गया था उसका खिलौना, मतलब उसका बेटा, इसी वजह से ये कवित्री इस टाइप से अपना बताया। तो आप जब उसको पढ़िएगा ए टू जेड बातें आपको समझ में आ जाए। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए एक बात मैं आपको नोटिस कर देता हूँ, यहाँ पर हमारा होस्ट का एक जरूरी सूचना मैं आपको देता हूँ डियर स्टूडेंट जी। पीडीएफ लेने के लिए से व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट्सअप मेरा, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई 100% मिलने वाला हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 का, ठीक है, ए टू जेड मिल जाएंगे। देखिए पहला चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव का रहेगा, एक चैप्टर का आपको 50 रुपया पे करने पड़ेंगे डियर स्टूडेंट। अगर आप सब्जेक्टिव लेते
लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन का वीवीआई क्वेश्चन का 5 रुपया पे करना पड़ेगा, ओनली केवल 5 रुपया देना पड़ेगा एक क्वेश्चन का। जैसे कि इस टाइप से क्वेश्चन था, तो आप अगर ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का 50 रुपये एक चैप्टर का, तो 12 चैप्टर है, 12 गुना 50 करके अगर सबका लेते हैं तो हो सकता है मैं, जैसे कि 600 रुपये से पूरा है 50 के हिसाब से, तो मैं आपको 400-500 में दे सकता हूँ, ठीक है। तो आपको सारा मिलेगा, ए टू जेड बातें मिलेंगे, आप सारा क्वेश्चन मिलेगा, सारा मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन दूंगा, सब्जेक्टिव का भी वीवीआई क्वेश्चन दूंगा जो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। व्हाट्सअप नंबर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और मुझे आप मैसेज कीजिएगा क्या चाहिए आपको, ठीक है। ज़्यादा बकवास बातें नहीं करने का मेरे पास आकर के, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जब मैं लाइव रहूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिस समय आपका हिंदी का परीक्षा रहेगा, तो हिंदी का आपको ए टू जेड मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।